क्लास का समय हो गया है। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट करवा लिया है। और एक बात जो आप लोगों को बतानी थी, मैंने कहा था कि ईस्वी के बारे में मैं आपको कल के क्लास में बताऊंगा, यानी आज के क्लास में हम लोग सबसे पहला जो डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने ईस्वी के बारे में, कि ये जो लिखा हुआ रहता है बीसी या एडी, ये क्या होता है आखिर। सबसे पहले ही हम लोग जानेंगे आज इसके बारे में कि बिफोर क्राइस्ट किसको कहते हैं और अन्नो डोमिन किसे कहा जाता है। तो ये जो अभी का जो ईस्वी चल रहा है, आज जैसे कि दिनांक हो गया आपका 30 अप्रैल 2021, तो अभी जैसे कि 2021 चल रहा है, तो ये जो कैलेंडर, ये जो ईस्वी दिखाई पड़ती है, इसको ईस्वी में जो डिनोट करते हैं, ये कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाता है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर में जिस तरीके से 2021 चल रहा है, तो कभी ना कभी निश्चित तौर पे 1000 चला होगा। जैसे अभी अगर मान लेते हैं 2021 है, तो कभी ना कभी 1000 ईस्वी रहा होगा। उसी तरीके से कभी 500 भी रहा होगा, कभी 0 रहा होगा। तो जिस वर्ष ये 0 रहा, ये वर्ष कहलाता है ईसा मसीह का जन्म का वर्ष। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को ही ये 0 से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसको सबसे पहले जो दिए थे, इसके बारे में ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में सबसे पहले बताने वाले एक थे पॉप, जिनका कि नाम था पॉप ग्रिगोरी। पॉप ग्रिगोरी के ही द्वारा सबसे पहले दिया गया था ये कैलेंडर के बारे में। और कहलाता है, इसको ही हम लोग कहते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले दुनिया नहीं थी, यानी कि इस ईस्वी से पहले दुनिया नहीं थी, इससे भी पहले थी दुनिया। बट यहां पर इस वर्ष से पॉप ग्रिगोरी नामक एक पॉप ने सबसे पहले बताया था इस कैलेंडर के बारे में। तो इसके बाद से यहाँ पे ईस्वी की शुरुआत हुई थी। लेकिन इससे जो पहले था, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले जितने भी ईयर कहलाए, वो कहलाते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। मतलब अभी से जो भी हम लोग देखेंगे, इससे पहले जो लिखा हुआ होगा वो कहलाएगा बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद जितने भी ये ईसा के जन्म के बाद जितना दिखाई पड़ेगा वो कहलाएगा एडी, अन्नो डोमिनी। और अगर ये जो, जैसे कि अब अगर बात किया जाए कि इससे पहले जितना भी ईस्वी होगा, मान लेते हैं इससे पहले 0 से पहले 1000, कुछ इस तरीके से 2500, तो ये सब जो ईस्वी लिखा जाएगा, इसके नीचे लिखा जाएगा बीसी। और इसके बाद जितना लिखा जाएगा उसमें लिखा जाएगा एडी। तो हम लोग जो भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, इसमें अनिश्चित काल से पढ़ते हुए चलेंगे और एक अभी का समय तक के बारे में हम लोग यहाँ पर इतिहास में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक शॉर्ट समरी था हमारा ईयर को लेकर के। तो अगर जन्म से पूर्व का जितना भी समय होगा वो निश्चित तौर पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद जितना भी ईस्वी होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन क्राइस्ट के जन्म से पहले जितना भी ईस्वी होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में दिखाई पड़ेगा। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं अन्नो डोमिनी, क्राइस्ट से जन्म के बाद के ईयर को हम लोग लिखते हैं अन्नो डोमिनी से, अन्नो डोमिनी, एडी कहते हैं इसी को। और इसी के बेसिस पे ये अन्नो डोमिनी क्या है, अन्नो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है अन्नो डोमिनी। जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी को हम लोग अन्नो डोमिनी कहते हैं, यानी कि दिस द ईयर इन विच क्राइस्ट वॉज born is known as AD और अन्नो डोमिनी।
और इसी के बेसिस पे हम लोग इसका भी नाम देते हैं, कॉमन ईरा भी कहते हैं, सीई भी कहा जाता है। और अगर आप इसको कॉमन ईरा कहते हैं तो आप इसको कह सकते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन ईरा। तो ये था हमारा ईस्वी के बारे में, जो मैंने आपको कल के दिन में बता दिया था कि अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो अब से अगर आप लोगों के पास कहीं पे भी दिखाई पड़ता है कि बीसीई या बीसी दिया हुआ है या एडी लिखा हुआ है, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में, भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत से। अब यहां पर एक कंफ्यूजन फिर से क्रिएट होगा आप लोगों के लिए कि सबसे पहले एंशिएंट इंडिया को शुरू नहीं करते हुए हमने आपका सबसे पहले मेडाइवल इंडिया ही शुरुआत किया, मतलब जिसमें कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत में मुस्लिम शासक के बारे में यहां पर डिस्कशन करने जाएंगे हम लोग। इसके बाद एंशिएंट इंडिया को पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मेडाइवल इंडिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आता है और ये पढ़ने में मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। तो लगे रहिए, देखते रहते हैं। मेडाइवल इंडिया शुरुआत यहीं से करते हैं, इसके बाद मेडाइवल इंडिया जैसे ही खत्म होगा आपका, इसके साथ ही हम आपको मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट इंडिया, तो इसके मेडाइवल इंडिया के बाद आपका एंशिएंट इंडिया पर चलेंगे और उसके बाद तब फिर हम लोग चलेंगे मॉडर्न इंडिया पे। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं मेडाइवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत, मेडाइवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। तो चलिए सबसे पहले ही हेडलाइन डाल देते हैं हम लोग, मेडाइवल इंडिया या मध्यकालीन भारत 712 एडी से लेकर के 1707 एडी तक का पीरियड, 712 एडी से 1707 एडी का पीरियड ही कहलाता है मध्यकालीन भारत या मेडाइवल इंडिया। 712 एडी से लेकर के 1707 एडी तक यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम रूल इन इंडिया। वी विल स्टडी अबाउट मुस्लिम रूल इन इंडिया इन द टॉपिक ऑफ मेडाइवल इंडिया। मध्यकालीन भारत में हम लोग यहां पर मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर इस्लाम की शुरुआत कहां से हुई, इस्लाम होता क्या है, इसका उद्गम कैसे हुआ और मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहां से हुई, कैसे मुस्लिम शासकों का उद्गम होता है, कैसे मुस्लिम बना, कहां से आए, कैसे भारत आए, ये सारी बातें जानने के लिए यहां पर अभी हम लोग देखते रहिए। तो इस्लाम के बारे में अगर बात किया जाए, यह एक ईश्वरवाद धर्म कहलाता है। एक ईश्वरवाद मतलब होता है एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद। इस्लाम बेसिकली होता है एक ईश्वरवाद, जो एक ही ईश्वर को मानता हो। मतलब मुस्लिम लोग एक ईश्वर को मानते हैं, ऐसे जो एक ईश्वर को मानते हो, एक ईश्वर को मानने वाला एक ईश्वरवाद कहलाता है। अब ये एक ईश्वर अरबी लैंग्वेज में इसी एक ईश्वर को कहा जाता है अल्लाह। ये अरबी लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में इसी एक ईश्वर का नाम है अल्लाह। अल्लाह। और इन्हें अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है। एक ईश्वर को, इसी एक ईश्वर को अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है। और यही एक ईश्वर को पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता है खुदा। खुदा। तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि
इस्लाम जो एक ईश्वर को मानता हो, और इसमें अरबी में इसका ही मतलब होता है, एक ईश्वर का ही मतलब होता है अल्लाह, और पर्शियन में यानी फारसी भाषा में इसी एक ईश्वर का मतलब, इस एक ईश्वर का मतलब होता है खुदा। तो खुदा या अल्लाह, ये सारे इस्लाम के एक ईश्वरवाद को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके हिसाब से खुदा जो हमारी कल्पनाओं से भी ऊपर है, यानी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस होते हैं, तो वही खुदा कहलाते हैं या अल्लाह कहते हैं। तो अल्लाह या खुदा उन्हें कहा जाता है जो हमारी कल्पनाओं से परे हो, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस हो। चूंकि खुदा या अल्लाह हमारी इमेजिनेशन से भी परे हैं, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, अब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस होते हैं। इस कारण से इस्लाम में स्टैच्यू पूजा यानी मूर्ति पूजन पूरी तरीके से हराम माना जाता है। इसमें इस्लाम मुस्लिम धर्म में कोई भी मूर्ति पूजन नहीं की जाती है। इस्लाम में मूर्ति पूजन पूरी तरीके से मूर्ति पूजन को हराम माना जाता है। स्टैच्यू पूजा पूरी तरीके से इस्लाम धर्म में प्रतिबंध माना गया है। दूसरा, अगर बात किया जाए इस्लाम के अनुसार अल्लाह एक रोशनी है। अल्लाह कुछ नहीं है, केवल एक रोशनी है। अल्लाह को केवल एक रोशनी या एक लाइट के तौर पे माना गया है। और हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब नाम आता है, याद रखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब पृथ्वी पर अल्लाह के आखिरी रसूल माने जाते हैं। रसूल एक उर्दू शब्द आया जिसका कि मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड। तो हजरत मोहम्मद साहब या फिर पैगंबर मोहम्मद साहब जो कि धरती पर, पृथ्वी पर अल्लाह के आखिरी रसूल के तौर पे माने जाते हैं। रसूल का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड। ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, जिसमें कि हम लोग इस्लाम के उद्गम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपको यहां से सारी की सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताते चलूंगा। जहां पर भी टिक लगाए जाएंगे, आप उन सारे पॉइंट्स को अपने नोट्स पर टिक लगाते हुए जरूर चलिएगा। तो हजरत मोहम्मद साहब या फिर पैगंबर मोहम्मद साहब जो कि आखिरी रसूल माने जाते हैं इस पृथ्वी पर, और रसूल का मतलब ही होता है मैसेंजर ऑफ गॉड। मैसेंजर यानी कि संदेशवाहक। तो आखिरी रसूल ही कहलाए कौन? हजरत मोहम्मद साहब या फिर पैगंबर मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म को फॉलो कैसे किया जाता है? सबसे बड़ी बात आती है कि इस्लाम धर्म को फॉलो किया कैसे जाता है, माना कैसे जाता है। तो फॉलो करने का, इस्लाम धर्म को फॉलो करने का 5 महत्वपूर्ण पिलर है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। अगर कोई व्यक्ति सच्चा मुसलमान कहलाएगा, यानी कि वो सच्चा मुसलमान होगा, तो वो इन 5 पिलर्स को पूरी तरीके से मानेगा। अगर कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति अगर इस 5 पिलर्स को मानता है तो वो एक सच्चा मुसलमान कहलाता है। यानी कि 5 पिलर्स बताए गए हैं इस्लाम में, जो व्यक्ति इस 5 पिलर्स को फॉलो करेगा वही सच्चा मुसलमान कहलाएगा। सबसे पहला पिलर्स ही होता है बिलीव इन कलमा। बिलीव इन कलमा, कलमे पर एतबार। कलमे पर एतबार सबसे पहला पिलर होता है, कलमे पर एतबार, यानी कि बिलीव इन कलमा। और बिलीव इन कलमा का मतलब होता है वो जो एक वर्ड है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उल रसूल अल्लाह, ये जो जिसका मतलब हुआ अल्लाह एक है, उनके जैसा और कोई भी दूसरा नहीं है, और उसी अल्लाह का दूत
किसे माना गया है? हजरत मोहम्मद साहब को माना गया है, जिन्हें अल्लाह ने एक प्रसिद्ध पुस्तक देकर भेजा था जिसका नाम है कुरान। और अल्लाह का यही दूत मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब, जिन्हें कि अल्लाह ने एक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक देकर भेजा है जिसका नाम है कुरान। इस्लाम में कुरान, जो सबसे पहले जो व्यक्ति कुरान को मानता है या फिर जो व्यक्ति कलमे पर बिना किसी सवाल के एतबार करता है, बिलीव करता है, बिलीव इन कलमा रखता है, कलमे पर एतबार करता है, वो सच्चा मुसलमान कहलाएगा। सबसे पहला यही पिलर्स कहलाता है। दूसरा पिलर्स, जो बिना किसी सवाल के इसको बिलीव किया, फॉलो किया, वो पहला सच्चा मुस्लिम कहलाया। और पर्सन हु डजंट बिलीव इन कलमा, जो व्यक्ति कलमे पर एतबार नहीं किया, उन्हें हम लोग नॉन मुस्लिम्स कहते हैं। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन कलमा इज नॉन मुस्लिम्स। और इसी नॉन मुस्लिम्स को ही हम लोग काफिर कहते हैं। काफिर, इसी नॉन मुस्लिम्स को ही कहा जाता है काफिर, यानी कि जो व्यक्ति कलमे पर एतबार नहीं रखता है, कलमे पर बिलीव नहीं करता है, वो व्यक्ति ही काफिर कहलाता है, नॉन मुस्लिम्स कहलाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर्स कहलाता है हमारा 5 टाइम्स नमाज। 5 टाइम्स ऑफ नमाज, 5 वक्त का नमाज। और इसमें दूसरा पिलर्स कहलाता है जो 5 वक्त का नमाज पढ़ेगा, और इसके साथ जो मुस्लिम जेंट्स होंगे, पुरुष होंगे, वो शुक्रवार यानी जुम्मे का नमाज मस्जिद में जाके, मॉस्क में जाकर के पढ़ेगा, वही सच्चा मुसलमान कहलाएगा। तो दूसरा पिलर्स होता है कि 5 टाइम्स ऑफ नमाज, जिसमें कि जुम्मे का नमाज हमेशा आपका मस्जिद में जाकर पढ़ा जाएगा। तीसरा, रमजान के महीने में, रमजान के पावन महीने में, अभी आपको पता होगा कि रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने में रोजा रखेगा। वो रमजान का पवित्र महीना जिसमें वो लोग रोजा रखेंगे, वो भी सच्चे मुसलमान कहलाएंगे। तो ये तीसरे पिलर्स के अंतर्गत आता है। चौथा, हज पर जाएगा। अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार हज करने जरूर जाएगा, वो भी अपने पैसे से। अगर ये फॉलो करता है तो वो भी सच्चा मुसलमान कहलाएगा। जीवन में एक बार बिना आर्थिक सहायता लिए एक बार अगर बंदा हज को जाता है तो वो सच्चा मुसलमान कहलाएगा। और हज के लिए 2 तीर्थ स्थल बनाए गए हैं जिसका नाम है मक्का और मदीना। मक्का एंड मदीना। तो जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 2 तीर्थ स्थल पर बिना किसी आर्थिक सहायता के जाएगा, वो भी सच्चा मुसलमान कहलाएगा। यही इसका चौथा पिलर्स कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग 4 पिलर पढ़ चुके हैं। सबसे पहला पिलर से हम लोग पढ़ चुके हैं बिलीव इन कलमा, यानी कलमे पर एतबार। दूसरा पिलर्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि 5 टाइम्स ऑफ नमाज। तीसरे पिलर्स में हमने पढ़ा रमजान के पावन महीने में रोजा रखना। और चौथा पिलर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि जो व्यक्ति पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थ करने जाएगा, वो भी बिना किसी आर्थिक सहायता से, वो सच्चा मुसलमान कहलाएगा। और पांचवा और आखिरी पिलर्स जो कहलाता है, जो जिसको कहते हैं जकात। जकात देना। ये जकात देना क्या होता है? जकात देना यानी जकात वो राशि, उसका
2.5%, यानी कि अपनी पूरी कमाई का 2.5% गुप्त दान, यानी 1/40 हिस्सा या 2.5% या 1/40 हिस्सा, वो गुप्त दान जो आपने पूरी कमाई की और इसको दान करना, ऐसे दान करना कि दाएं हाथ से अगर दान किया जाए तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए, और यही दान गुप्त दान कहलाता है जकात देना। तो मुस्लिम का 5वां पिलर्स और आखिरी पिलर्स ये कहलाता है जकात देना। इसके अंतर्गत होता है कि जो व्यक्ति सच्चा मुसलमान कहलाएगा वो अपने पूरे कमाई का 2.5% या फिर 1/40 हिस्सा अपना जकात देगा, दान करेगा। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी सवाल के ये 5 पिलर्स को फॉलो करता है तो इस्लाम के अनुसार वो सच्चा मुसलमान कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन मुस्लिम्स कहलाता है, जिसे कि हम लोग काफिर के अंतर्गत रखते हैं, काफिर कहते हैं। इस्लाम धर्म का इतिहास आगे चल के देखते हैं हम लोग इसके बारे में, इस्लाम धर्म का क्या इतिहास है। इस्लाम धर्म का अगर बात करते हैं, इस्लाम धर्म का इतिहास, सबसे पहले बात करते हैं फाउंडर ऑफ इस्लाम धर्म। फाउंडर कौन कहलाता है? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब को ही कहा जाता है इस्लाम का फाउंडर। और इनका जन्म कब हुआ था अगर बात करते हैं बर्थ का, तो इनका जन्म हुआ था 570 बर्थ, इनका जन्म हुआ था 570 एडी में। कहां पर? मक्का नामक जगह पर। 570 एडी में, एडी इन मक्का। मक्का मतलब 570 एडी में इनका जन्म मक्का नामक जगह पे हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 एडी पे, कहां पे? हीरा नामक गुफा में हुई थी। यानी ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटमेंट इन हीरा केव इन 610 एडी, यानी 610 ईस्वी में इन्हें हीरा नामक गुफा में, हीरा केव में इन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब? यानी महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा केव में 610 ईस्वी में। और उसी समय 610 के इस शासन का पीरियड में, समय में, ये मेडिटेशन से निकल करके गुफा से बाहर आए और इन्होंने लोगों को बताया कि मुझे अल्लाह के एक फरिश्ते ने कहा जिसका नाम जिब्राइल है, और उन्होंने ही मुझे एक पुस्तक दिया। मतलब उन्होंने बताया, मेडिटेशन से बाहर निकले और लोगों को बताया कि मुझे अल्लाह के ही एक फरिश्ते जिसका कि नाम जिब्राइल है, जिब्राइल ने कहा कि आप अल्लाह के दूत हैं, और उसी ने ये एक पवित्र पुस्तक दी जिसका नाम कुरान शरीफ है। मतलब जिब्राइल नाम के व्यक्ति ने उन्हें एक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक दिया जिसका कि नाम कुरान शरीफ था, तथा इसी का प्रचार करने का दारोमदार मुझे भी सौंपा गया है। मतलब इस पवित्र पुस्तक का प्रचार करने का दारोमदार मुझे सौंपा गया है, मुझे कहा गया है। और उन्होंने कहा कि ये इस्लाम धर्म का पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ है, जो कि किस व्यक्ति ने दिया? जिब्राइल नाम के व्यक्ति ने दिया। उपदेश देना शुरू किया, और उपदेश के साथ साथ जैसे जैसे इनका उपदेश सब कोई मानने लगे, धीरे धीरे ये प्रसिद्ध होते गए। और जिस तरीके से ये प्रसिद्ध होते चले गए, इनकी इनसिक्योरिटी भी बढ़ती चली गई। मतलब जैसे जैसे ये प्रसिद्ध होते गए, लोगों से इनकी इनसिक्योरिटी इंक्रीज करती गई, बढ़ती चली गई। और उस वक्त वहां पे धर्म चल रहे थे जुडाइज्म। वहां पर उस वक्त जुडाइज्म धर्म
चल रहा था यहूदी धर्म। यहूदी धर्म, और जैसा कि हम लोग जानते हैं इन लोगों को भी एक इब्राहिम को उस वक्त एक प्रसिद्ध पुस्तक दिया गया था, और यहीं से जो यहूदी धर्म की शुरुआत हुई थी। और इसके साथ साथ वहां पर और एक धर्म चल रहा था, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, तो ये धर्म वहां पे चल रहा था। जैसे जैसे इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आया 622 ईस्वी में इन्हें मक्का से निकाल दिया गया और ये शिफ्ट हो गए। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल और हिज इन्होंने अपना साम्राज्य कहां से, मक्का से शिफ्ट कर लिया मदीना। एंड ही शिफ्टेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। डेट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यहां से अभी तक का सवाल यही आता है। 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का से मदीना शिफ्ट किया। और जिस वक्त ये यहां से शिफ्ट हुए, इसी को कहा जाता है मुस्लिम में हिजारत। इसे ही हिजारत कहा जाता है, जो मक्का से मदीना शिफ्ट हुआ। तो दिस जर्नी इन इस्लाम कॉल्ड हिजारत, जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना इज नोन एज हिजारत। और यहीं पर इस वर्ष ही शुरुआत हुई एक नए कैलेंडर की। 622 ईस्वी में ही एक नए कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसे हम लोग कहते हैं हिजरी संवत। हिजरी संवत यानी 622 ईस्वी में ही जिस वर्ष की ये मक्का से मदीना शिफ्ट हुए, वही ईस्वी में एक नए कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसका नाम क्या रखा गया है, हिजरी संवत, यानी नए कैलेंडर की शुरुआत हुई। और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु सऊदी अरब के ही मदीना में हो गई। मतलब मदीना में इनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं मदीना सऊदी अरबिया में ही है, और मक्का में इनका जन्म हुआ। मक्का में जन्म और मदीना में मृत्यु, और इसीलिए ये दोनों पवित्र स्थल इस्लाम धर्म में हज के लिए मानी जाती है। और इसलिए भी ये जो हम लोग 5 पिलर्स पढ़ रहे थे, तो वहां हमने डिस्कस किया है कि हज पर कम से कम पूरे जीवन काल में बिना आर्थिक सहायता के एक बार अगर कोई व्यक्ति हज को जाता है तो वो सच्चा मुसलमान कहलाता है। और यही इस्लाम धर्म के लोग हज पर जाते हैं, मक्का और मदीना। क्योंकि मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मदीना में उनकी मृत्यु हुई थी, तो ये दोनों पवित्र स्थल कहलाते हैं। किन ये हजरत मोहम्मद साहब के लिए यहाँ इसीलिए इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना जाना जाता है। तब जब इनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया, जिसके की बारे में हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास के बारे में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं, और जहां पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और अपनी योगदान सब्सक्रिप्शन या लाइक के थ्रू देते रहे, ताकि हमें पता चले कि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है या नहीं। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।